जय माता की दोस्तों, आज दशमी है और दशमी को दशा माता की पूजा और व्रत रखा जाता है और यह पूजा पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है। अगर आप किसी कारणवश पीपल के पेड़ के नीचे ना जा पाए या आपको कोई पीपल ना मिले तो आप इस तरह से किसी गमले में या बाल्टी में पीपल की टहनी लगाकर या पेड़ लगाकर दशमी के दिन दशा माता की पूजा कर सकते हैं। मैंने घर पर ही यहाँ पर पीपल की एक पेड़ लगाया है और अगर आपको पीपल का पेड़ भी ना मिले, अगर पीपल के आपको 10 पत्ते मिल जाते हैं तो वो भी आप पूजा में रखकर अपनी संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले चौक लीप लीजिए या शुद्ध जल से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद इसमें हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए या आप हल्दी से कोई रंगोली बना लीजिए। अगर आप स्वास्तिक बनाना नहीं आता है तो आप हल्दी का टीका रखकर भी अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। और इसके बाद 10 टीके आप पीपल के चारों तरफ लगा लीजिए या पीपल के पेड़ पे लगा लीजिए, क्योंकि दशा माता की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि दशा माता की पूजा महिलाएं अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने घर की दशा सुधारने के लिए, अपने घर की प्रगति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे कारोबार के लिए करती हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 10 पीपल के पत्ते ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 5 ही लिए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर पीपल का पेड़ लगाया है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मैंने पहले हल्दी लगाई है, कुमकुम लगाई है। उसके बाद मैंने गेहूँ की 10 ढेरियाँ बना ली हैं। आपने जो भी भोग प्रसाद में मीठी चीज़ बनाई हो, मीठा भोग बनाया हो, आप फिर उसको चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप दीप धूप जला लीजिए, थोड़े से चावलों का आसन दीजिए। और इसके बाद हमने जो गणेश जी बनाए हैं, सुपारी पर हमने कला वाला पेटा है, गणेश जी की स्थापना की है, तो हम गणेश जी को स्थापित कर देंगे क्योंकि दशा माता का डोरा हम लेने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो इस तरह से आज ही हम दशा माता का डोरा बनाएंगे। इसके बाद हम पीपल पर भी 10 टिक्कियाँ सिंदूर की या हल्दी की लगा देंगे। इसके बाद आपने जो गणेश जी की स्थापना हमने कर दी थी, इसके बाद जो भी खुले पैसे आप 5 रुपये, 10 रुपये या 2-2 के जो भी सिक्के कोइन रखना चाहते हैं, आप 10 ढेरियों पर इन सिक्कों को रख दीजिए या सभी को इकट्ठा कर कर एक जगह रख सकते हैं। इसके बाद जो भी मीठे में आपने भोग बनाया है गणेश जी को अर्पित कीजिए। और इसके बाद हम यहाँ पर भी एक एक प्रसाद भोग जो भी हमने बनाया 10 ढेरियों पर चढ़ा देंगे, इनको भी भोग लगा देंगे। इसके बाद हमने जो सूती धागा लिया है जिसका हम 10 गांठ का डोरा बनाने वाले हैं, ये डोरा इस दिन होली के अगले दिन बनाया जाता है। अगर आपने 10 दिन का व्रत किया है, 10 दिन की पूजा की है, तो ये डोरा होली से अगले दिन दुल्हन के दिन बनाया जाता है और दशमी के दिन पूजा करके इसे पहना जाता है। और अगर आप पहनना नहीं चाहते हैं तो आप कोई भी गले की माला या आपका जो मंगलसूत्र में है उसे लपेटकर इसे सावधानी से रख सकते हैं। और अगली होली जब आएगी दुल्हन के बाद इसे आप पीपल के नीचे गाड़ सकते हैं और जो नया डोरा है फिर माता का नया डोरा ले सकते हैं। जो हमने नया डोरा बनाया था उसे भी हमने पीला हल्दी में कर हमने उसे पूजा में चढ़ा दिया है क्योंकि उसके बाद ही हम इसे पहन पाएंगे पूजा समाप्त होने के बाद। इसके बाद हमने एक फूलों की माला पीपल पर चढ़ा दी है और इसके बाद हम लोटे पर हल्दी कुमकुम की 10 टिक्कियाँ लगा लेंगे। हमने यहाँ पर 10 टिक्कियाँ लगा ली हैं और इस तरह से आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए और जो डोरा आपने बनाया है, जो पुराने वाला डोरा है, उसे आप हल्दी कुमकुम चढ़ाकर, चावल चढ़ाकर इस तरह से पीपल के नीचे गाड़ दीजिए और उस थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए और दशा माता से प्रार्थना कीजिए कि हे दशा माता, हमारी सबकी विपत्तियाँ दूर करना, हमारे घर की दशा को सुधारना और उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहिए। फिर आपको जो नया डोरा बनाया है उस डोरे को हाथ में लीजिए और पीपल की पूजा कीजिए और 10 जौ के दाने या गेहूं के दाने हाथ में लेकर आप दशा माता की कहानी सुनिए और उनकी पूजा कीजिए। कहानी कथा सुननी चाहिए। इसके बाद हमें पीपल की 10 परिक्रमा करनी है, तो आप कलावा धागा इतना ही बांधिए जितने में आपकी 10 परिक्रमाएं हो जाएं। तो यहाँ पर मैं घर पर पूजा कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर अपने पीपल के पेड़ की 10 परिक्रमाएं करूँगी और माता से प्रार्थना करूँगी कि हे माँ, आप हमारी सब दरिद्रताओं को दूर करे, हमारे घर की दशा को सुधारे, हमारे घर में धन की प्रगति करे, धन सुख समृद्धि लाए, क्योंकि दशा माता का दूसरा रूप लक्ष्मी माता का है। इस वीडियो में इतना ही।